Hello everyone, welcome to my classes. So I hope all of you well doing well. And today is my classes started to topic in religious movement, यानी कि हम क्या medieval and modern जो religious movement के अंतर्गत जो हम क्या है जो medieval era में कौन कौन सी जैसे भक्ति movement हो गया तो इसके बारे में हम आज हम क्लास हैंड नोट्स देखेंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार से आप क्या है जो NCERT सीरीज है वो उसकी क्या है ये कॉपी है। तो ये सोसाइटी रिलीजन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है इसकी जो सिलेबस, तो सोसाइटी एंड रिलीजन रिलीजन से भी क्या है यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसमें क्या है आपका पहला है रिलीजियस मूवमेंट मेडिवल एंड मॉडर्न के बारे में। तो ना यूनिट है मेडिवल रिलीजियस मूवमेंट भक्ति एंड सूफिज्म के बारे में है। मेडिवल रिलीजियस मूवमेंट में क्या है वैष्णविज्म हो गया, फिर क्या आर्य समाज हो गया, फिर क्या रामकृष्ण मिशन। तो इसके बारे में हमें क्या है जो छोटी सी नॉलेज है डिटेल उसके बारे में हम इसमें जो नोट्स है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखें किस तरह से आपको क्या स्टडी करनी चाहिए। जिस हिसाब से फर्स्ट पार्ट में ही क्या है आपका इंट्रोडक्शन है। तो रिलीजियस मूवमेंट में आपका मिडिवल एंड मॉडर्न जो आपका मध्य एंड आधुनिक भारत में मतलब जो भी उस समय क्या है जो भी संत हुए उसके बारे में काफ़ी डिटेल दिया है। तो जैसे कि रामानुजन के बारे में पढ़ते हैं हम भक्ति मूवमेंट में। जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दक्षिण भारत में सबसे पहले जो रामानंद ने क्या है अपने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और उत्तर भारत तक ले गया था। तो इसके बारे में मैंने जैसे अंडरलाइन किया कि रामानुजा एज ए संत हु स्टेट द वैल्यू ऑफ द भागवत गीता एंड भक्ति। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने अपने पढ़ाई की है उसको मैंने काफ़ी अंडरलाइन किया है। तो ये क्या 12th सेंचुरी है जो कर्नाटक के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बसावा इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी एंड चैलेंज ट्रेडिशनल हिंदूज बिलीव्स एंड practices pertaining to caste purity and pollution and the status of women। तो ये प्रकार से क्या है जो वैष्णव जो संप्रदाय है उसमें उन्होंने काफ़ी और ध्यान दिया और वर्शिप में लिंगा हो गया, एंटी रिचुअलिज्म हो गया, एंटी पॉल्यूशन फिलोसफी हो गया। तो इट इज़ आल्सो एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर ऑफ शस्त्रशाला अस्त्रशाला पंचचारा एंड काक्या। तो ये सब क्या है हम इसके बारे में हम इस जो क्लास नोट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किस तरह से स्टडी करना चाहिए, मैंने किस तरह से पढ़ाई की आप देख सकते हैं मेरे जो हैंड नोट्स। तो ये आप क्या मूवमेंट्स ऑफ भक्ति यहाँ ऐसे देखेंगे, आपको देखने में परेशानी होगी। तो मूवमेंट्स एंड भक्ति एंड सूफीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन है, द भक्ति ट्रेडिशन है, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। सूफीज़्म का उदय कैसे हुआ, इसका जो प्रारंभ है कैसे हुआ इसके बारे में यहाँ डिटेल दी हुई है। तो व्हाट इज सूफीज़्म हो गया, द स्पिरिट ऑफ सूफीज़्म इन इंडिया हो गया। सूफिज्म एंड भक्ति जो ट्रेडिशन है इसमें क्या कंपैरिजन यानी क्या इसमें तुलनात्मक क्या क्या हुआ इसमें इसके बाद देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स है इसमें है इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ से देखेंगे हम कि मैंने जो सबसे पहले क्या किया द भक्ति ट्रेडिशन, मैंने किसके बारे में पढ़ा सबसे पहले द भक्ति ट्रेडिशन के बारे में काफ़ी डिटेल से क्या इसको स्टडी की। तो मैंने किस तरह से देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या सूफिज्म को देखा, फिर इसका भक्ति ट्रेडिशन देखा और जो मुझे जो समझ में आया जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मेडिवल इंडिया में क्या सोशल रिलेशन हो गया और क्या गारंटेड बाय द कास्ट स्टूडेंट स्टडीज हो गया, एम क्या है रिजल्टिंग हो गया इनटू क्या एक्सटेंस हो गया इन इनइक्वालिटी फिलोसफी। जो मुझे समझ में आया मैंने उसके बारे में छोटा सा टॉपिक जिसके हिंदुइज्म में क्या है रिलीजन हो गया, आपका सोशल पेरिवर्क हो गया, एंड क्या इन क्या है गवर्नर इंटू लुइस ऑफ द हिंदुज्म हो गया। मतलब जो हिंदुज़म में जो भी उस समय जो विपत्तियाँ आ गई उसके बारे में मैंने डिटेल्स हम यहाँ पे स्टडी की। तो हिंदुज्म वाज द बोथ रिलीजन एंड सोशल फ्रेमवर्क एंड गवर्न द लिव्स ऑफ हिंदूज। तो क्या दो जो हिंदू है वो क्या बहुत अत्यधिक भारत में क्या अपना प्रचार करती है, जो भक्ति मूवमेंट हो गया जो ट्रेडिशन हो गया। तो एक तरफ से क्या है ये दक्षिण भारत में अपना जो भक्ति मूवमेंट है वो धीरे धीरे क्या नहीं वहाँ जो इसका जो प्रारंभ है जो भक्ति मूवमेंट का वो क्या है दक्षिण भारत से हुए, फिर ये धीरे धीरे क्या है उत्तर भारत में फैलती है। जो इसका श्रेय किसको जाता है आपका रामानुजन को जाता है। ओके, तो ये है हमारे सोशल रिलीज के बारे में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सुंदर डायग्राम कीजिए कि जो कबीरदास प्रोवेंट भक्ति संत, तो कबीरदास क्या थे कौन से संत थे आपका भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े क्या संत थे। तो यहाँ पे देखिए पाथ्स एंड पिलर्स ऑफ भक्ति, ये ऐसा देखिए। तो मैंने जो स्टडी किया है जो आपका भक्ति मूवमेंट के बारे में किस तरह से वर्शिप हो गया विष्णु सुप्रीमेसी डाइटी हो गया, फिर क्या वैष्णविज्म हो गया लाइक दोस वो अकॉर्ड टू सुप्रीम प्लेस टू शिवा आर नोन एज शिवास। तो शिवा को क्या भक्ति मूवमेंट जिसमें क्या मोक्ष है, भक्ति जनरली क्या होता है मोक्ष पाठ होता है, रियलाइजेशन ट्रांसलेट होता है, बीएटीट्यूड होता है, तो यो भगवत गीता। तो ये सब क्या है भक्ति मूवमेंट में आता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से जो
स्ट्रिक्टली जो डिसिप्लिन्स हो गया, आपका नॉलेज हो गया, एजुकेशन हो गया, वेज मेजर हो गया, भक्ति हो गया, वैष्णव हो गया, शिशु शक्ति हो गया, मोक्ष हो गया, बिलीव फॉर्म बॉन्डेज हो गया, भक्ति रिचुअल हो गया, अर्थ हो गया। इसके बारे में मैंने जो जो मुझे समझ में आया मैंने उसको लिखा। तो ये इसका जो मेन रीजन है भक्ति, भक्ति दैट लॉर्ड कृष्णा ना द पाथ ऑफ नॉलेज इन जैनिज्म हो, जन्ना हो गया, द पाथ ऑफ एक्शन कर्मा हो गया, द पाथ ऑफ ड्यूशन भक्ति हो गया। तो ये सब क्या है जो आपका भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, तो इस तरह से मैंने जो यहाँ पे जो हर चीज़ को जो एक नोट से जो मुझे समझ में आता है तो मैंने क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे लिखा। ओके, जैसे कि विरह भक्ति हो गया, श्री कृष्णा वेयर फीलिंग ऑफ सेपरेशन और लॉन्गिंग इज फेल्ट ऑफ द डेटी ऑफ द डिवोट। तो ये क्या है जो भक्ति मूवमेंट क्या है, जो कृष्णा है, जो कृष्णा जी के भक्ति मूवमेंट पर आधारित है, जो इसमें हमें क्या अपनी पूरी तरह से तन मन और धन से क्या इसकी पूजा करनी चाहिए। द टू मेन पिलर्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशन क्या आ गया, लव एंड मेडिटेशन। तो जो भक्ति मूवमेंट का जो मुख्य आधार क्या था, जैसे क्या एक लव और क्या है मेडिटेशन, मतलब क्या प्यार और क्या है जो आपका मेडिटेशन करना। लव हो गया इज फॉर गॉड, इन किसके प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, हमें गॉड के प्रति अपने प्रेम श्रद्धा और भक्ति से क्या है उसकी हमें गॉड को समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि इट इज एन एस्केटिव इन नेचर एज वेल एज सिंबलाइजिंग ए फीलिंग ऑफ ब्लाइसिस और हैप्पीनेस दैट अनप्रेड। तो इसके बाद के इंटीमेशन क्लोजेस्ट इन गॉड लाइक दैट विथ ऑन्स बिलोड, यानी हमें भगवान के प्रति क्या है एक ही होकर श्रद्धा से उसकी क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओके, तो शगुन भक्ति में देखने की जो मेडिटेशन हो गॉड सेपरेट बीइंग थ्रू डिसिप्लिन प्रैक्टिस, यानी है जो हमें जो भगवान के प्रति अपनी जो अटूट श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उनके प्रति अपने पूरी जो सगुण भक्ति उन पर क्या है समर्पित करनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट है गॉडेस है उसके बारे में क्या है। जैसे कि हमारा जो हिंदू धर्म में है कि लॉर्ड विष्णु विथ डिवोट्स एडोरिंग डिवोट्स है। तो यहाँ पे द भक्ति ट्रेडिशन कहाँ से मैंने बताया ना, साउथ से। तो आप यहाँ देखिए the Krishna cult arose in South India around the 18th century. We now trace here the development of the भक्ति tradition in the South. The 18th century में क्या है राइज हुआ इसके तमिल कंट्री पर्सन द कॉल्ड द देमसेल्व्स इन अलवर्स हो गया मैन हु द इनिशिएटेड एंड इनिशिएटिव नॉलेज ऑफ गॉड। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, दक्षिण भारत से हुई। मैंने आपको पहले ही बताया जो रामानुजन थे ना इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे देखिए मतलब रामानुजा इज द 13th century, ही इज प्राइमरी मैड, क्या इज प्राइमरी मैड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसिंग ऑफ द डिवोशन टू ए पर्सनल डेटी एंड से द भगवद गीता एज द मेजर वर्क इन द भक्ति ऑफ कृष्णा। ही रिप्रेजेंट द सगुण ट्रेडिशन। तो क्या जो रामानुजन ने दक्षिण भारत में सबसे पहले क्या भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर। देखिए मैंने लिखा क्या है अलवर्स हो गया, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, अलवर्स हो गया मैन हु लिव्स द वर्ल्ड्स अल्टीमेट नॉलेज हो गया गॉड इज कल्टेड is the have to individually personal scholarship with God। तो दे मेजोरिटी विद द कास्ट हो गया, रिचुअल हो गया, सन्स फ्रॉम द डिस्कस इन द सोसाइटी। तो ये सब क्या है जो आप रामानुजाचार्य ने भक्ति मूवमेंट संबंधित अपनी जो भी अपने ट्रेडिशन से संबंधित वैष्णविज्म हो गया, अलवर हो गया, इन पर क्या आपने जो विचार प्रस्तुत किए थे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखिए जो डायग्राम है द हिंदू प्रेयर डिवोटेड विथ पिक्चर ऑफ वेरियस डिटीज। तो जैसे कि हमारे क्या हिंदू धर्म मानते हैं कि जो जो अलग अलग है भगवान, जिसकी गॉड है आपका विष्णु हो गया, शिवा हो गया, तो ये सब क्या भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत ही आते थे। ओके, तो मैंने यहाँ पढ़ा द भक्ति ट्रेडिशन के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स है और जो कुछ क्वेश्चन है मैंने आंसर भी लिखा है। व्हाट वेयर द बेसिक टीचिंग ऑफ हिंदुइज्म दैट द भक्ति ट्रेडिशन प्रोस्टेट अगेंस्ट। तो इसको क्या लिखा है मैंने, हिंदुइज्म द बोथ रिलीजन एंड सोशल रिलीजन बेसिकली इट रिलीज टू कास्ट एंड दो पिलर्स एंड ओनली द एंड हु बिलोंग्स टू अपर कास्ट द बर्थ और बाय द एक्सप्रेशन टू वर्शिप which is the bhakti straight forward duties of the bhaktis and want to religious the equal to religion। यानी जो हिंदुज़्म है वो हमारे क्या जो हमारे समाज में जो हिंदू जो भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत हमने क्या जो रिलीजन को जो सामाजिक संबंधों को वो दर्शाया, और जो कास्ट है जो जाति धर्म है उसको क्या एक पिलर में हमें बांध कर रखना चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए जो जिसके कारण हमें क्या जो भक्ति मूवमेंट में जो एक सीधी क्या है अलग से इसको हम फॉलो करें, जिसके भक्ति मूवमेंट में क्या है जिसको फॉलो कर रहे हैं रामानुजन फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट टिप्स लिखा जिसके व्हाट इज भक्ति, भक्ति क्या है, भक्ति इज द डिवोशन फॉर एंड गॉड हो गया ना। तो रिलीजन क्या है, रिलीजन ट्रेंड रिलीजन क्या है आपका ब्राह्मणिकल फॉर द एंड शिप्स आर ब्राह्मण क्या है वर्स सो इंटर रिलीजन वेयर सो भक्ति सेलिब्रेशन द डाइट आपका रिरोडशिप हो गया
रीडशिप हो गया, ऑफ गॉड एंड इंक्लूड दैट हो गया। तो ये सब क्या है, मैंने एक छोटे से शॉर्ट नोट लिखा। तो ये भक्ति मूवमेंट के बारे में। अब देखते हैं, हमने भक्ति मूवमेंट कंप्लीट कर ली, अब आती है सूफिज्म के बारे में। तो सूफिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? तो देखिए, बेसिक टीचिंग ऑफ भक्ति एंड हाउ क्रिएटेड ए न्यू पाथ फॉर डिवोशन ऑफ रिलीजियस वर्शिप। तो वी नाउ दैट कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका आपका इंडियन यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप से इसकी शुरुआत हुई थी इस्लाम से ना। तो भक्ति ट्रेडिशन इन पर्टिकुलर एंड ऑफ सॉर्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंस हैड द रोल ऑफ सूफी मूवमेंट। तो सूफी का क्या रोल है इस आंदोलन में? ओके, तो हिंदुइज्म रिसीव्ड इम्प्रेशन द भक्ति ट्रेडिशंस एंड रिस्पॉन्स टू द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम का क्या है इसमें जो रोल है, व्हाट इज इन सूफिज्म? तो सूफिज्म डेवलप्ड एंड मिसोपोटामिया, अरेबिया, ईरान एंड मॉडर्न अफगानिस्तान। तो जो सूफिज्म की शुरुआत कहाँ हुई? आपका अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, आपका आपका मॉडर्न अफगानिस्तान हो गया। इट इज़ फॉर्मलाइज्ड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। मतलब क्या है, 18th सेंचुरी में क्या है इसकी क्या शुरुआत हुई सूफिज्म की? ओके, the later Sufi and Bhakti tradition are characterized by the adherence of the religious text, governmental authority and opposed to external ritualism of prayer। तो ये जो सूफी और भक्ति मूवमेंट में क्या है, जो ईश्वर के प्रति हमें क्या है अपना क्या प्रार्थना करनी चाहिए, और क्या जो रिलेशनशिप है, जो भगवान और जो हमारे बीच में रिलेशनशिप है, उसके में हमें क्या है पूरी तरह से समर्पित होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे है कुछ नाम, और ये है इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है आपका सूफिज्म के बारे में। ओके, सूफिज्म लिटरेचर ऑफ रूमी एंड हाफिज 1389 सेंचुरी इन्फ्लुएंस द राजा राम मोहन रॉय एंड डेवलपमेंट ऑफ टैगोर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, इज देयर वन गॉड इन पीपल ट्री एंड अनदर इन द बबूल। इफ इस्लाम was created by Allah, then who created kufir? If Kaaba the house of God, why find fault with the temple? The same light burns bright within the temple and mosque। तो यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय ने यह अपना पंक्ति व्यक्त की कि भगवान एक है और हमें क्या उसे पीपल की वृक्ष के समान माननी चाहिए और बबूल के पेड़ के समान इसमें काटे हैं, जो हमें एक दूसरे के प्रति मान के रखते हैं और हमें उसका सम्मान करते हैं। इस्लाम में भी जो अल्लाह है वो क्या है आपका कुफिर, जो काबा है, जो हाउस ऑफ गॉड यानी जो एक घर है वो भगवान का प्रेयर के लिए हमें उसके मंदिर में जाना चाहिए और हमें उसकी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। ओके, ये सूफी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ है, मतलब कुरान है, इस्लाम है, इमाम है, ईसान है। तो इस सूफिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल दिए हुआ है। ओके, तो हम उसके बाद इतना द स्प्रिट ऑफ सूफिज्म एंड इंडिया। तो यहाँ पे देखिए आप सूफिज्म इन इंडिया, द स्प्रिट ऑफ जो सूफिज्म के विस्तार इंडिया में कैसे हुआ। ओके, यहाँ पे आप देखिए, सूफिज्म इज एन इलेक्ट्रिक फेथ एंड बोरोस आइडियाज एंड वर्शिप फ्रॉम बोथ हिंदुइज्म ऑफ इस्लाम। एग्जांपल फॉर साई बाबा। तो साई बाबा का यहाँ पे पोस्टर है काफ़ी अच्छे जो हिंदुइज्म है। तो सूफिज्म मेनली फ्लॉड इनटू इंडियन फ्रॉम अरेबिया ना, ये कहाँ से आया? इंडियन फ्रॉम अरेबिया ट्रांसफर हुआ तो मेसोपोटामिया से ईरान। वी हैव अकाउंट्स फॉर वेरियस सन्स एंड डिफरेंट ऑर्डर्स। तो सूफिज्म का क्या काम है? तो सूफिज्म में ये होता था कि जो बड़े बड़े संत होते थे वे क्या है आपका मस्जिद हो गया, मजार हो गया, यहाँ पर क्या अपने भक्ति की सहायता से क्या अल्लाह जो उनके गॉड है उन पर क्या ट्रेडिशन एंड परंपरा से उनकी गॉड की प्रेयर करते थे। दरगाह हो गया, कामरा हो गया, से जैसे क्या बोलते हैं शेख और पीर, वी रिगार्ड स्पिरिचुअल गाइडेड फॉर द डिसिप्लिन ऑफ मुरीद हो गया। वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दैट पीपल हु कैम टू द सूफी संत हो गया डिजायर टू यूज देयर स्पिरिचुअल पावर टू क्योर एंड इलनेस एंड टू फील। तो इसमें क्या दरगाह में जो सूफी संत होते थे वे अपने अल्लाह के प्रति क्या है अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करते थे। ओके, यहाँ पे सूफीज्म के बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल जाना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बस यही भी बताया है कि जो सूफीज्म के बारे में उसके बाद में सूफिज्म एंड भक्ति, जो आपका सूफिज्म है उसमें क्या है जो कंपैरिजन है सूफिज्म एंड भक्ति के बारे में। तो सूफिज्म और भक्ति में बहुत सारे जो कंपैरिजन है। हैविंग आउटलाइन, सूफिज्म क्या है एंटाइलेड लेट अस कंसीडर द रोल ऑफ सूफिज्म इन द भक्ति ट्रेडिशन। तो इसमें क्या है जो डिस्क्लेम पार्टिकुलरली कास्ट है प्रैक्टिस एंड एट्रोसिटी। तो इसमें क्या ख्वाजा मुज्जिद्दीन चिश्ती हो गया, वो जो क्या दिल्ली में निवास करते थे 1930 सेंचुरी से, जो क्या पुष्कर इन अजमेर ना, जो ये ख्वाजा मुद्दीन का दरगाह है। हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोअर्स थे वी आर फ्रॉम, तो वो दरगाह है अजमेर है। इसके बारे में सूफिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल दिया गया है। ग्रोथ द मेडिवल एंड मिस्टिज्म हो गया। तो बस ये छोटा सा कुछ टॉपिक है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, भक्ति सूफी टीचिंग के बारे में बताया गया है, और क्या सूफी भक्ति इंट्रैक्शन हो गया। यहाँ ये देखिए भक्ति सूफी इंट्रैक्शन हो गया। तो क्या क्या इसके बारे में नॉलेज है, काफ़ी लॉन्ग है। ओके,
उसके बाद कुछ आंसर राइटिंग है जो मेडिवल आंसर है टू चेक प्रोग्रेस, मतलब कुछ कुछ जो आप आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, आपका सूफी मूवमेंट हो गया, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिए गया है। तो मेडिवल रिलीजन मूवमेंट्स में क्या वीरासविज्म हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज वीरिज्म हो गया, इसके बारे में क्या सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ, तो इन सब के बारे में काफ़ी ऑब्जेक्ट इसका उद्देश्य है, इंट्रोडक्शन परिचय। एंड व्हाट इज विरासिज्म, मतलब क्या है, जो विरासिज्म वाज ए सोशियो रिलीजियस मूवमेंट विच इमर्ज इन द मिडिल ऑफ क्या है आपका इन 12th सेंचुरी, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुआ है। तो किस तरह से स्टडी करनी चाहिए आपको, सोशियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, विरासिज्म के बारे में क्या, वेस्टर्निज्म के बारे में हो गया, तो यहाँ क्या काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। ओके, एसेंशियल फीचर हो गया है, तो कुछ है जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा है, तो इनके बारे में क्या है काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। ये सब जो है ना आपका एक प्रकार से कहते हैं कि आप फिलोसफिकल जो ऑप्शन रहता है, या फिर आपका भक्ति मूवमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल्स पढ़ें, सोशियो रिलीजियस के बारे में ये शॉर्ट नहीं है, जिनके शस्त्र थाला अस्त्र वर्णन पंचतंत्र हो गया, तो ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल है, जैसे कि जंगमा हो गया, मिठा। तो यह क्या है आपका एक शॉर्ट मेरा कंप्रेशन नोट्स था क्या भक्ति मूवमेंट से। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट। यहाँ देखिए ये मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट सेकंड है आर्य समाज ना, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन हो गया, क्या क्या है आर्य समाज, नीड और फॉर रिफॉर्म हो गया। तो स्वामी दयानंद द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, ये ना ये देख रहे हैं ना, स्वामी दयानंद ना फाउंडर की थी किसकी, आर्य समाज, वाज बोर्न इन 1824 ना। When India was relieved by the British, Dayanand was the son of Brahmin father and mother. His education started at the age of 5, and his 8th year he was invested with the sacred धर्म। तो यहाँ पे जो आर्य समाज की जो स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, उसके बारे में यहाँ काफ़ी डिटेल्स दिए हैं। ओके प्रिंट, तो यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज हो गया, आर्य समाज में काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे रोल ऑफ आर्य समाज, जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती की पिक्चर लगी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसके बारे में क्या, जो भक्ति ट्रेडिशन है, आर्य समाज है, इनके बारे में जो छोटा सा शॉर्ट नोट्स होता है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन हो गया, तो इनके बारे में जो ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, जैसे कि श्री शारदा माता कॉन्सर्ट ऑफ द श्री रामकृष्ण, आइडियोलॉजी ऑफ द रामकृष्ण मिशन, यहाँ देखना आइडियोलॉजी ऑफ द श्री रामकृष्ण मिशन हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, तो इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल है यहाँ पे। तो श्री रामकृष्ण इफ यू फॉलोअर द ही हिमसेल्फ इंसिडेंटली द प्राइश द दया शंकर टेम्पल वी वांट टू बियॉन्ड द प्रेस्टली रोल एंड इंडिकेटेड टू एट्रीब्यूट्स ऑफ योगी एंड सन्यासी, तो इसके बारे में डिटेल है यहाँ पे बिगनिस फाउंडिंग ऑफ रामकृष्ण मिशन के बारे में इसके बाद दिया हुआ है। यहाँ देखिए, श्री रामकृष्ण हाउस होल्डर संत ऑफ बंगाल वाज बोर्न ऑन कमरापुरकर इन 1836, ही डाइड इन द अर्ली आवर्स ऑफ अगस्त 1886 में ना। शॉर्टली इसमें दिया है, नोट्स दिया है इसमें छोटा सा, श्री रामकृष्ण की स्थापना किसकी, फिर जो इसके यहाँ पे कुछ मतलब जो इंट्रोडक्शन इसके बारे में, कहाँ जिस साउथ हो गया, तो इसके बारे में काफ़ी यहाँ डिटेल दी हुई है, रामकृष्ण मिशन के बारे में, कर्नाटक बेलूर, तो सिक्किज्म, ये सब के बारे में काफ़ी दिया हुआ है। आइडियोलॉजी ऑफ द रामकृष्ण मिशन के बारे में दिया है। ओके, यहाँ पे मठ एंड मिशन, मैथ एंड मिशन के बारे में दिया है, रामकृष्ण मठ हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रामकृष्ण मिशन के बारे में ना काफ़ी इसमें डिटेल दिया हुआ है शॉर्ट। ओके, यहाँ पे काफ़ी जो रामकृष्ण मिशन के बारे में रिलीजियस एक्टिविटी है, हेल्थ सोशल हेल्थ है, इसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके, तो ये मेरा शॉर्ट नोट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स था, तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा नोट्स है क्या है आपका रिलीजियस मूवमेंट मेडिवल एंड मॉडर्न, तो छोटा सा नोट्स था। ओके, तो आज की क्लास में बस इतनी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कुछ कमेंट करना है, अगर कुछ नोट्स के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय, सी यू।